वृत्ति नामक तप पर चर्चा चल रही है। उसी संदर्भ में 6 द्रव्यों के उपकार भी आए और उस पर चर्चा हुई। एक द्रव्य ऐसा है जिसकी चर्चा अभी वो क्या उपकार कर सकता है, हुई भी है और बाकी भी है। परस्पर ग्रहो जीवानाम। आपने कहीं पढ़ा इसको? अरे बोलिए ना, कहाँ पढ़ा आपने? वो जो 3 लोक का बना होता है, उसमें हाथ बना होता है, उसके नीचे लिखा होता है ना? क्या लिखा होता है? परस्पर ग्रहो जीवानाम। ये तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय का सूत्र है। कहाँ का सूत्र है ये? तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय का सूत्र है कि जीव द्रव्य का क्या उपकार है। बोले किस पर उपकार कर सकता है? बोले ये पुद्गल पर उपकार कर सकता? बोले नहीं। बोले धर्म द्रव्य पर उपकार कर सकता? बोले नहीं कर सकता, उसको ज़रूरत ही नहीं है, वो अजीब है, उसे उपकार की ज़रूरत है ही नहीं है। बोले अधर्म द्रव्य पे? बोले उसको भी ज़रूरत नहीं है। बोले आकाश द्रव्य पे? बोले जैसा है वैसा है, आकाश पे क्या करेगा, खाली स्थान है, जीव क्या कर सकता है इसके लिए? जिसके पास दुख ना हो उसे सुख देने की कोशिश भी नहीं करी जा सकती। तो अन्य द्रव्यों में फीलिंग, अनुभव शक्ति नहीं है, इसलिए उनके पास में ना दुख है ना सुख है। बोले काल द्रव्य? बोले काल द्रव्य तो परिणमन कर रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हो रहा है। बोले फिर जीव द्रव्य किस पर उपकार कर सकता है? तो बताया जीव द्रव्य पर ही उपकार कर सकता है। परस्पर ग्रहो जीवानाम। जीव परस्पर में एक दूसरे का उपकार करें। क्या बताया है? जीव परस्पर में एक दूसरे का उपकार करें। सूत्र को अच्छे से समझना। यहाँ जीव शब्द प्रयोग किया है, मनुष्य शब्द प्रयोग नहीं किया कि मनुष्यों परस्पर ग्रहो जीवानाम या मनुष्यानाम, ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? जीवो परस्पर ग्रहो जीवानाम। जीव शब्द प्रयोग किया है। और जीव कहाँ कहाँ है? जीव कहाँ कहाँ है? हैं? तीनों लोकों में जीव है। चींटी क्या है? मक्खी क्या है? पेड़ क्या है? घोड़ा क्या है? देवता क्या है? और नारकी क्या है? और तुम क्या हो? जीव हो। ये जो सूत्र लिखा गया है ना, ये द्रव्यार्थिक नय से लिखा गया है, ये पर्यार्थिक नय से नहीं लिखा गया है। पर्यार्थिक नय का मतलब है कि जो जैसे मनुष्य पर्याय, त्र्यंच पर्याय, देव पर्याय, नरक पर्याय, ये पर्याय हो गई। यदि तुम कहोगे कि मैं तो मनुष्य की सहायता करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये पर्याय दृष्टि से कथन हो गया। मनुष्य पर्याय, जिसके पास मनुष्य शरीर है तो सहायता करूंगा, और नहीं है तो नहीं करूंगा। ये मोटी दृष्टि है, सूक्ष्म दृष्टि नहीं है। ये सूक्ष्म दृष्टि हर शरीर के अंदर आत्मा देखती है, हर शरीर के अंदर जीव देखती है। यदि उसने किसी की सहायता करी है तो उसने बिमला शिमला की सहायता नहीं करी, उसने जीव की सहायता करी है। यदि उसने किसी चींटी को बचाया है, चींटी को नहीं मारा है, चींटी को दाना डाला है, तो इसने जीव की सहायता करी है, चींटी की नहीं करी है। उसकी दृष्टि में चींटी, घोड़ा, बैल, मनुष्य और देव,
सब बराबर है। उसे शरीर नहीं दिखता है, उसे क्या दिखता है? अरे बोलिए ना, जीव दिखता है उसके अंदर, द्रव्य दिखता है उसके अंदर। और जिसको जीव दिखने लगे उसके अंदर धर्म आ गया। आप तो अपनों की सहायता करते हो, किसको? किसकी? अपनों की। हमारा है तो आजा, बैठ जा, आजा, कितनी भी भीड़ हो गई, थोड़ा तू भी सरक, थोड़ा तू भी सरक, आजा बैठ जा। और कोई दूसरा आ जाए, यहाँ कहाँ घस घस के बैठ रहे, जगह है नहीं, जबरदस्ती बैठ गए। बोलिए, कोई दूसरा आ जाए तो तुम्हें इतनी परेशानी होती है कि तुम्हारा मन खराब हो जाता है, तुम्हें क्रोध आता है, तुम्हें द्वेष आ जाता है। यदि अपना बच्चा गंदगी कर दे, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। और दूसरे का बच्चा कर दे, ये और कहाँ से गंदगी करने के लिए चले आते हैं, देखो सारा घर गंदा कर दिया। किसी रिश्तेदार का बच्चा छोटा होगा तुम उसको बुलाओगे नहीं, अभी घर गंदा हो जाएगा, अभी घर आएगा तो घर में ऊधम करेगा, सारा सामान फैला देगा, उसका बच्चा तो बड़ा उद्यमी है, रहने दे उसको, मत बुला। बोलिए, और बाई चांस आ जाए तो तुम्हारे मन को नहीं सुहाएगा, हैं? अपना है तो सुहा जाएगा, दूसरे का है तो नहीं सुहाएगा। ये अभी आप शरीर देख रहे हो, अभी आप पराया देख रहे हो और अपना देख रहे हो मोह में। लेकिन जब इससे दृष्टि हटाकर मात्र प्राणी मात्र पर दृष्टि जाएगी, मात्र जीव मात्र पर दृष्टि जाएगी, इसका नाम है धर्म। आपने किसी व्यक्ति की सहायता करी, उसका नाम भी नहीं पूछा, उसका पता भी नहीं पूछा, वो कहाँ का रहने वाला है, वो कौन है, राह में चल रहा था, अचानक गिर गया। अब गिर गया, उसे चोट लग गई, आपने उसे अस्पताल पहुंचा दिया, आपने उसके पैर में पट्टी बंधवा दी, प्लास्टर करवा दिया, पैसे भी जमा करवा दिए, गरीब सा लग रहा था, पैसे भी जमा करवा दिए, आपने उसको कुछ पैसे भी दे दिए, भाई जब तक घर ना पहुंचे तब तक तेरे लिए पैसे काम आएंगे, रख ले इतने पैसे। और आप अपने घर आ गए, उसका ना तो मोबाइल नंबर लिया, ना उसका नाम पूछा, ना आपने उसका शहर पूछा, कुछ नहीं पूछा, केवल उसकी सहायता करी। क्या मान के? जीव मान के। और नहीं तो तेरा मोबाइल नंबर दे और तेरा अकाउंट नंबर दे, जब तेरे अकाउंट में पैसे आएंगे तो मुझे ट्रांसफर कर देना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपने भी उसमें मनुष्य देखा है, अभी आपने स्वार्थ देखा है। लेकिन जब निस्वार्थ भावना आएगी और जब हर शरीर में जीव दिखने लगेगा तो तुम्हें उतनी ही दया चींटी पर आएगी जितनी दया अपने बच्चों पर आती है। जितनी भूख की तड़फ तुम्हारा बेटा टिफिन ना ले जाए तब होती है, तब उतनी ही तड़फ तब होगी जब एक कुत्ते को रोटी खाने को ना मिले, तब लगेगा हाय बेचारे ने भोजन नहीं किया है, देखो कितना पतला हो रहा है, देखो कितना कमजोर हो रहा है, चले इसको रोज रोटी डाल दिया करूंगी। अपने बच्चे को तो डालती डालती हो, उसके साथ साथ जीव जंतुओं को भी रोटी जाने लगेगी। क्यों? परस्पर ग्रहो जीवानाम। आपको जितनी करुणा अपने बच्चों में आ रही है उतनी ही करुणा त्रियंचों पर भी आ रही है। यदि जब इतनी निस्वार्थ भाव से करुणा आने लगे और किसी भी शरीर में जीव नजर आने लगे, समझना कि सम्यक दर्शन कहीं ना कहीं होने वाला है। सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा है तत्वार्थ सूत्र में? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या परिभाषा है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। अब इसका अर्थ बताओ। तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। बहुत बढ़िया। अभी अर्थ पूरा आया ही नहीं, इसलिए तो हो नहीं रहा है। जब अर्थ ही नहीं पता है तो कहां से होगा? तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्व अर्थ श्रद्धानम। तुम अर्थ गायब कर देते हो, बाकी सब दुनिया भर का अर्थ निकालते हो, और जहां अर्थ निकालना है
बस वहां अर्थ नहीं निकालते हो। क्या सूत्र है? तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्व अर्थ श्रद्धानम। मात्र तुमने पढ़ लिया शास्त्र में कि जीव होता है और श्रद्धान कर लिया, सम्यक दर्शन हो जाएगा? नहीं होगा। कैसे होगा? कि जब जीव को पढ़ने के बाद उसका अर्थ उसके प्रैक्टिकल रूप में निकाला जाए, जब उसका अर्थ, उसका भाव, उसका उपयोग आचरण में हो जाए और फिर जीव तत्व पर श्रद्धान हो, तो सम्यक दर्शन होगा। ये सम्यक दर्शन मात्र शास्त्र में पढ़ने से नहीं हो जाएगा, उसका जीवन में प्रैक्टिकल भी जरूरी है। तो दया, करुणा, सहयोग, ये सब चीज वैयावृत्ति के ही आसपास के भाई बहन समझ लो। दया, करुणा, सहयोग, ये वैयावृत्ति के ही अन्य रूप है कि भाई किसी पर दया आई, आपने सेवा कर दी, किसी पर करुणा आई, आपने सेवा कर दी। हालांकि वैयावृत्ति शब्द मात्र साधुओं के लिए प्रयोग किया जाता है ना, कि धर्मात्मा के लिए की गई सेवा को वैयावृत्ति कहते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो परस्परग्रहो जीवा नाम आया है, इसमें कहीं भी धर्मात्मा शब्द नहीं आया है। अरे बोलिए ना, आया क्या? नहीं आया। इसमें धर्मात्मा शब्द भी नहीं आया कि कोई त्रियंच धर्मात्मा होगा तो मैं उसकी सहायता करूंगा और नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। परस्पर ग्रह जीवा नाम लिखा है कि परस्पर में एक दूसरे का उपकार करें। जीव द्रव्य का उपकार ये है। अब आप मंदिर आते हो, मंदिर में घुसते क्या बोलते? ओम जय जय जय, निस्सही निस्सही निस्सही। ये निस्सही किसके लिए बोला? ये निस्सही शब्द का प्रयोग आपने किसके लिए किया? कि मैं मंदिर आ रहा हूं, मंदिर में जो देवी देवता मुझे नहीं दिख रहे हैं, यदि वो यहां सामने हो तो वो एक तरफ हो जाएं और मुझे स्थान दें। ये आपने देवताओं का सम्मान किया, बड़े विनम्र भाव से उन्हें एक तरफ किया है। यदि किसी से आपने मीठी वाणी भी बोल ली ना, ये भी एक सेवा है। किसी से प्रेम से बात कर ली, ये भी उसकी आत्मा की सेवा कर दी। यदि आपने गाय को डंडा भी नहीं मारा और गाय को प्यार से एक तरफ कर दिया, तो ये भी सेवा हो गई। हालांकि जिनके घर में गाय होती है, जो पालते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सी गाय किस तरह से मानेगी। सारी गायों का स्वभाव भी एक सा नहीं होता है। कुछ होती जो बिना कुछ डंडा दिखाने पे मान जाती हैं, कुछ बातों में मान जाती कि पुचकार दिया और अपने एक तरफ कर दिया तो वो मान जाती है। कुछ होती जब तक डंडा ना दिखाओ वो मानती नहीं है। और कुछ गाय ऐसी होती अपना चारा तो पहले बाद में खाएंगी, पहले पड़ोसन की गाय का चारा खाती है। हाँ हाँ, आपने पता नहीं देखा या नहीं देखा, मैंने तो देखा है। अब गाय पालते नहीं हो इसलिए तुम्हें कुछ पता ही नहीं गाय के विषय में। पहले के लोग गाय को पालते थे, भैंस को पालते थे, तो उनके जो मूक पशु होते थे उनकी भाषा को भी समझते थे। इसको अब प्यास लग गई होगी, अब इतना बच गया, अब इसको पानी देना है, अब इसको चारा देना है, अब वो किस तरह से रम्हा रही तो उसको दर्द हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, वो सब समझते थे। तो प्यार से उनके ऊपर हाथ भी फेरते थे। तो जब वो उनकी चमड़ी यूं ही हिलती है, जब वो प्यार से हाथ फेरते हैं तो वो भी उसको रिएक्ट करती हैं। उनकी चमड़ी मतलब हिलती है जब कोई प्यार से हाथ फेरता है तो हर चीज समझ में आती थी। जो बोलता नहीं है उसकी भाषा भी समझ में आ जाती थी। तो पहले गाय आदि पालते थे तो दया करुणा भी ज्यादा होती थी। अब गाय पालते नहीं है तो अपने घर वालों पे भी करुणा नहीं आती, औरों की तो छोड़ो। अभिमान इतना बढ़ गया है कि अपने घर वालों पे भी दया नहीं। अरे ये तो नाटक कर रहा है, अरे ये तो ऐसा कर रहा है। बोलिए, ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? हैं? मूक पशुओं की सेवा करने से हमारे अंदर एक अलग तरह की जागृति आती है, ज्ञान पैदा होता है।
हम जीव को समझते हैं कि जो जीव नहीं बोल रहा है वो क्या चाह रहा है। इसलिए घर में गाय और भैंस जरूर होनी चाहिए। इसका तो आजकल प्रचलन भी चला है गाय भैंस पालने का। हालांकि घरों में जगह नहीं है लोगों के घर में, अब घर ही ऐसा नहीं बनाते। पहले घर बनाते तो हर घर में सार जरूर होती थी। सार बोलते थे ना, सार। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? सारी बोलते हैं। तो हर घर में गाय और भैंस को बांधने के लिए सार जरूर होती थी। और फिर जब वो गोबर करते थे तो अब वो अपने हाथ से तो उठा नहीं सकते, और ऐसा नहीं है कि उन्हें लग रही है तो वो बाहर चली जाएं और फिर अंदर आके बैठ जाएं। ऐसे इतना ज्ञान भी उनके अंदर में नहीं है। वो जहां रहते हैं वहीं कर देते हैं। तो घर वाले सफाई भी करते थे। तो उससे क्या होता था कि विनय भाव आता था, अहंकार पैदा नहीं होता था। इन सब की सफाई करने से, झाड़ू लगाने से, सेवा करने से अहंकार नहीं होता था। और जो गाय की कर सकता है वो मनुष्य की भी करता था। अब गाय की छूट गई, अरे बोलिए ना, मनुष्यों की भी छूट गई। अब गाय तो छोड़ो, अपनी सास भी भारी लगती है, अपना ससुर भी भारी लगता है, उसको भी रोटी डालना बड़ा एहसान लगता है। हम ही तो खिला रहे, कौन खिला रहा है? खा लो चुपचाप जो बना है। तो तुम जरा सा नुक्स निकाल के तो देखो, भोजन में 4 बातें सुनने को मिल जाएंगी। पापा जी बात ज्यादा मत बोला करो, जो मिलता है आप चुपचाप खा ली करो। वो हमारी जिठानी कौन सा कर रही है आपका? हम ही तो कर रहे हैं आपका, और आप गलतियां निकालते हो। बोलिए, ऐसा कौन है जिसने अपनी सास को या ससुर को ऐसा ना कहा हो? पुरुष ने। अब पुरुष क्यों करेंगे? पुरुष के सास ससुर तो वहां दूर रहते हैं। पुरुष के सास ससुरों को घर में रखो, उसके बाद ना कहो तो मानूंगी। यदि तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे घर में आके रहने लगे और तुम उन्हीं उसी भाव से सेवा करो जिस भाव से तुम अपने माता पिता की करते हो, तो मान लूंगी। होंगे, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होंगे। अभी कुछ है धरती पर, लेकिन ज्यादातर नहीं है। ज्यादातर नहीं है। अपनी माँ पर तो सबको दया आती है, मगर दूसरे की माँ पर दया नहीं आती है। यदि दूसरे की माँ को अपनी माँ समझ लिया जाए और फिर सेवा करी जाए तो क्या कहना है? उसको कहेंगे सेवा। दूसरों की माँ तो छोड़ो, अपनी पति की माँ भी भारी लगती है। बंधुओं, परस्पर ग्रहो जीवानाम, अपनी सास में जीव देखो, धर्मात्मा जीव देखो। अपनी सास में एक धर्मात्मा देखोगे तो तुम्हें सेवा करने का भाव होगा, और उसकी सेवा से तुम्हें पुण्य भी मिलेगा। और सास को सास देखोगे तो ये पर्याय दृष्टि हो गई, एहसान दृष्टि हो गई, और उस एहसान दृष्टि से अहंकार दृष्टि आ गई, और उस अहंकार दृष्टि से काम भी किया और पाप भी मिला। बात समझ में आई कि नहीं आई? अहंकार भी आया, एहसान भी दिखाया, और पाप का बंध भी हो गया। कषायों से पुण्य का बंध होता है या पाप का बंध होता है? पाप का बंध होता। तो क्रोध मान उसके सामने अकड़ के रहती हो तो कषाय है या नहीं है? हैं? कषाय है ना। तो कषाय पाप का बंध कराएगी कि पुण्य का बंध कराएगी? पाप का बंध कराएगी। यदि किसी की सेवा झुककर करी जाए, सेवा झुककर ही करनी चाहिए। एक सेठ जी थे, उनके गांव में अकाल पड़ गया। अब कुछ गरीब थे जिनके पास धन खत्म हो गया, लेकिन वो गरीब ऐसे थे कि मांग नहीं सकते थे, मांग के खा नहीं सकते थे। मर जाएंगे मगर मांगेंगे नहीं। अब सेठ जी ने सोचा उनकी सहायता कैसे करूं। तो सेठ जी ने क्या किया कि लड्डू बनवाए, और लड्डू के अंदर 2-2 मोहर रख दी सोने की, हैं? और लड्डू बना दिए,
और सबके घर में 2-2 लड्डू भेज दिए। सेठ जी का जन्मदिन है इसलिए सेठ जी ने ये लड्डू भिजवाए हैं। यदि मोहर देते तो शायद नहीं लेते, लेकिन सेठ जी ने क्या किया, लड्डू भिजवाए। लड्डू को कोई मना नहीं करेगा और उसके अंदर धन भेज दिया। यह है, सेवा भी हो गई, विनय भी आ गई और पुण्य भी हो गया और दान भी हो गया। एक सेठ जी दिन भर बांटते रहते थे, दिन भर बांटते रहते थे। तो किसी ने कहा, सेठ जी धन्य हो आपको, आप कितने बड़े आदमी हैं, आप दिन भर देते हो, आप दिन भर देते हो, आपके मन में ना कंजूसी है ना कहीं कष्ट है, आप बड़े उदार हो। तो सेठ जी ने कहा, देनहार कोई और है, देत रहत मोह दिन रैन, और लोग भरम मोह पे करे तासो नीचे नैन। देनहार कोई और है। जब मैं आया था तो मेरे तन पे एक कपड़ा भी नहीं था, जो कुछ मिला है यहीं आकर मिला है, जाऊंगा लेकर थोड़ी जाना है, सब यहीं छोड़कर जाना है। तो मैं ये क्यों कहूं कि मैंने कमाया है, ये तो मिला है। क्या है? मिला है। जिसके भाग्य में जितना था उतना मिल गया, प्रभु को जितना देना था उतना दे दिया। अब मैं दे रहा हूं तो मेरा तो ये हाथ बीच में है, देने वाला तो वो है। ऐसी भावना आ सकती है आपके मन में कि मैं थोड़ी देने वाला हूं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तूने दिया है और तुझे ही अर्पण कर दिया। और ये बात बिल्कुल पक्की है। कहो तो आपको प्रैक्टिकल करके बताऊं। धन कहां से आता है? पुण्य के उदय में। धन कहां से आया? पुण्य के उदय में। पुण्य कहां से आया? देव शास्त्र गुरु की भक्ति से। कहां से आया? देव शास्त्र गुरु की भक्ति से पुण्य आया और पुण्य से धन आया। अब डायरेक्ट धन कहां से आया? अब बीच में से हटा दो। अब डायरेक्ट धन कहां से आया? यहां से आया। इन्होंने दिया क्या? इन्होंने दिया नहीं और इनके बिना मिले नहीं। इन्होंने दिया नहीं और इनके बिना मिले नहीं। जब ऐसी भावना आती है तो समझना हमारा अभिमान कम होता है, हमारी मान कषाय कम होती है, और जब मान कषाय कम होती है तो सेवा के भाव पैदा होते हैं। जब तुम्हें हर शरीर के अंदर मात्र जीव नजर आएगा, पड़ोसन को दर्द हो रहा है और उसके अंदर जीव नजर आ रहा है, पड़ोसन नजर नहीं आ रही है, जीव नजर आ रहा है, जाके सेवा करोगी। जीव का कार्य है आपस में एक दूसरे का उपकार करना। क्या काम है? एक दूसरे का उपकार करना। और यदि आपने अपने जीवन में उपकार नहीं किया तो इसका मतलब आपने जीव होकर भी जीव धर्म का पालन नहीं किया। बोलिए हाँ या ना। दिन में कम से कम 1 घंटे निस्वार्थ काम, निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। अब आपके यहाँ जो इतना ये मंदिर बना, ये धर्मशाला बनी, ये ग्राउंड खरीदा, ये सब कुछ किया, किसने किया? जो शुरू से यहाँ की कमेटी है, वहां से लेकर अब तक की जो कमेटी है, इन सब ने मिलकर, इनको कुछ चाहिए था क्या? नहीं चाहिए ना। इन्होंने जो भगवान की सेवा करी निस्वार्थ रूप से करी। फलों में मेवा का, देवों में पारस देवा का, और करने में सेवा का बड़ा ही महत्व है। सुधरने में मति का, होने में अच्छी गति का, और करने में वैयावृत्ति का बड़ा ही महत्व है। करने में परमार्थ का, करने में परमार्थ का, और जीव तत्व के अर्थ का, और सेवा करने में निस्वार्थ का। बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, और आज के होने वाले विधान का बड़ा ही महत्व है। जो लोग
जहाजपुर में आए, उनका महत्व बता दूं। शास्त्रों में समय सार का, तीर्थों में गिरनार का, आने वालों में मुरार का, बड़ा ही महत्व है। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का, बड़ा ही महत्व है। सुबह के बाद शाम का, व्यापारियों में दाम का और आने वालों में आसाम का, बड़ा ही महत्व है। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में उदयपुर, जयपुर, धौलपुर का, बड़ा ही महत्व है। दवाइयों में डावर का, दवाइयों में डावर का और गांव में सावर का, आने वालों में ब्यावर का, बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, आने वालों में दमोह का, बड़ा ही महत्व है। जेब में नोट का, नेता में वोट का, आने वालों में बढ़ोत का, बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, नहीं घटने में घटना का और आने वालों में पटना का, बड़ा ही महत्व है। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, आने वालों में सूरत का, बड़ा ही महत्व है। पक्षियों में बया का, नारी में हया का और आने वालों में गया का, बड़ा ही महत्व है। देने में दाद का, लड्डू में गात का और आने वालों में गाजियाबाद का, बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में विजयनगर का, बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में कुशलगढ़ का, बड़ा ही महत्व है। टलने में बला का, गाने में गला का और आने वाले में सबला का, बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटा का, आने वालों में बनेठा का, बड़ा ही महत्व है। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में डूंगरपुर का बड़ा ही महत्व है। और जयपुर का, बड़ा ही महत्व है। स्वर्ग में परी का, छोड़ने में हरि का और आने वालों में जनकपुरी का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। अंतिम जन्म प्राप्त है सुनने को बताते हैं को पानी की जी जैन आज की दिनों से इच्छा थी, लेकिन जब तक कहते हैं ना कि भगवान के दर्शन ना लिखे हों तो दर्शन नहीं होते। और आज प्रथम बार हम लोग यहाँ आए हैं, सब परिवार मुरार से, अशोक कुमार, विनोद कुमार, सुपर परिवार। और प्रथम बार में ही यहाँ आकर के भगवान की मनोहारी प्रतिमा देख करके बहुत अच्छा प्रतीत हुआ और साथ में मनोभाव हुए कि क्यों ना भगवान के प्रथम कलश द्वारा और शांति धारा की जाए। उसके लिए धन्यवाद। यहाँ श्री मुनि सोमनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए बड़े दिन से मन कर रहा था, पर जब तक बाबा का बुलावा आएगा नहीं तो कोई यहाँ पे आएगा नहीं। और यहाँ आकर दर्शन का लाभ लिया और मैं ये चाहता हूँ आप सब भी यहाँ आएँ, पधारें और दर्शन का लाभ लें। जय जिनेन्द्र। जब प्रतिमा जी भूगर्भ से प्रकटित हुए थे तो पहली बार आया तो ऐसा लगा कि मैं नियमित आता रहूं। एक बार आया, दूसरी बार आया तो लोगों को कहने लगा, मैं जहाजपुर 2 बार जाके आ गया। तीसरी बार जाके आया तो लगा कि मैं जहाजपुर सबको कहने लगा कि मैं तीसरी बार जाके आ गया। 2 बार 3 बार, अब तो मैं कितनी बार आ गया कोई गिनती नहीं है। तो जब से जहाजपुर से जुड़ा हूँ मेरे को लग रहा है जब जो भगवान से मांगा है, जो तकलीफ थी भगवान के सामने आके बताई है, हमारे में परिवार में और किसी को, सबके निर्विघ्न एकदम सब कुछ, सब बढ़िया, सबको अच्छे से चल रहा है। आज हमारी शादी की सालगिरह भी है तो परिवार वाले सब कह रहे हैं भाई आज तो सालगिरह है, कहाँ जा रहा है, वहाँ जाओ वो पार्टी दे। मेरा आप सभी से यही कहना है
किसी की सालगिरह हो, जन्मदिन हो, ठीक है, कार्यक्रम 2-4 दिन आगे पीछे कर लीजिए, बट परिवार वाले सब कहते हैं, और मेरा आप सबसे यही कहना है, किसी के और भी परिवार में हो तो उनको कहो भाई आज मंदिर जाके आ, ठीक है, कहीं जाजपुर का बेड़ पाए, आसपास में जो भी निकटतम अच्छा मंदिर, अपने गाँव का मंदिर है, वहाँ जाओ, पूजा वूजा करो। कोई भी कार्यक्रम में 2 दिन आगे पोस्टपोन कर लीजिए, उस दिन प्रभु के दर्शन, प्रभु की भक्ति अवश्य करिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मंदिर बनवाया है माता जी ने, लेकिन मेरी बहनें भी मेरे साथ आई हुई हैं, लेकिन मैंने अभी तक तो सुना था बहुत अक्षय हो रहे हैं इस मंदिर में, लेकिन आज मेरी बहन के साथ तो ऐसे अक्षय घटा, जब वो फिरोजाबाद से अपनी गाड़ी से यहाँ आ रही थी, उसे ट्रेन पकड़नी थी मथुरा से, तो उसके साथ ऐसा एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी से, वो उस बाइक में एक लड़की बैठी हुई थी, वो उसके पापा बैठे हुए थे, वो लड़की इतनी तेज गिरी और उछल के खड़ी हो गई, उसके जरा सी भी खरोंच नहीं है। ये सब हमारे भगवान का यश है। हम तो ये सोच रहे थे वो आ नहीं पाएगी, लेकिन उस लड़की के एक भी खरोंच नहीं आई। ये देखकर हमें लगा वाकई में भगवान का बहुत यश है। आज पहली बार मैं जहाजपुर दर्शन के लिए पधारा हूँ, आया हूँ, और मेरा पहले भी तबीयत खराब थी, और जब मैं विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने जा रहा था तो गाड़ी तक कर ली थी, फिर भी मेरे पीठ में दर्द था और मैंने गाड़ी कैंसिल करवा के और वो यात्रा मैंने नहीं करी। और आज जैसे ही मेरा मुनीश्वरनाथ भगवान का बुलावा आया और मेरा दर्द भी थोड़ा ठीक हो गया और मैं यात्रा कर पाया। मुनीश्वरनाथ भगवान का बहुत मैं आभारी हूँ। मैं दूसरी बार आई हूँ परिवार के साथ, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी एंजिल का जन्मदिन है, यहाँ पर उसके नाम से शांति धारा अभिषेक किया है, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि हर किसी को अपनी एनिवर्सरी और जन्मदिन यहाँ आकर धर्म लाभ के रूप में मनाना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे बहुत मन को शांति मिलती है। और यहाँ पे चमत्कारी मूर्ति है जो भगवान सुब्रतनाथ भगवान का जो चमत्कार अतिशय है, उसका आप पुण्य और धर्म लाभ प्राप्त करें। मैं दूसरी बार जहाजपुर आया हूँ, पहले आया तब इतना काम नहीं था, अभी तो बहुत सुंदर मंदिर बन गया है। वहाँ से आने वाले को यही बोल रहा हूँ कि इधर में कोई खास गर्मी नहीं है, आराम से आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। गणनीय के 105 स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में 25 जून से 27 जून तक गोनेर जयपुर में 500 वर्ष प्राचीन जिन मंदिर पे वहाँ का जीर्णोद्धार हुआ है, उसमें शिखर ध्वजदंड स्थापना समारोह रखा गया है पूज्य माता जी के सानिध्य में। गोनेर से भक्तगण यहाँ पर आए हैं। मैं पूरे भारतवर्ष के सभी भक्तों को आमंत्रित कर रहा हूँ। एक 500 वर्ष प्राचीन जिनालय का जीर्णोद्धार पूज्य माता जी की प्रेरणा से हुआ है और उसमें शिखर कलशारोहण का कार्यक्रम रखा गया है 25 से 27 जून तक। आप सभी सादर आमंत्रित। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशियाँ। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस,
सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।